हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम फिर लेकर के आ गए हैं केमिस्ट्री आपके पास, जो कि केमिस्ट्री का हम कुछ रिएक्शंस आपको बता चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे कैसे होती है, रिएक्शन कैसे होती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने 3-4 यानी 5 लगभग 5 रिएक्शन आपको बता चुका हूँ कि कौन कैसे कैसे रिएक्शन करती है। रासायनिक अभिक्रिया एक दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्शन करती है, रिएक्शन करने के बाद क्या क्या बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का फ्रेंड्स हमारा कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, और इसके आगे जो जो रिएक्शन है हम रिएक्शन को देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का पार्ट रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन कोई भी किसी भी तरह का रिएक्शन का अगर आप समझते हो, केमिस्ट्री वही है ना, एक दूसरे पदार्थ एक दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कोई तीसरा नया एलिमेंट्स बनाता है, वही तो आपका रिएक्शन है। और उसका गुण पहले के पदार्थ के गुण से क्या होता है, एकदम डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, भिन्न होता है। अगर सॉलिड में पहला था तो कभी लिक्विड में बन जाता है, अगर लिक्विड में है तो सॉलिड में बन जाता है, अगर सॉलिड में है तो गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी इन 3-4 तरह से परिवर्तित होता है। पहला क्या फ्रेंड्स कि लिक्विड में रहेगा, फिर क्या रहेगा कोई भी एलिमेंट्स तो सॉलिड में रहेगा, फिर क्या कोई एलिमेंट्स रहेगा तो जैसे कि आपका गैस में बदल जाएगा, तो जिसको जी से लिखते हैं, लिक्विड को एल से लिखते हैं, सॉलिड को एस से लिखते हैं, ठीक है, गैस को जी से लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग सिम्बल्स देते हैं फ्रेंड्स कि मान लीजिए हमारा कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन सॉलिड है। अब जैसे ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता है, जैसे कि देखिए कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता है, तो कार्बन क्या है, तो कार्बन हमारे यहाँ पे सॉलिड है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन हमारा पे गैस है। क्या बन जाता है फ्रेंड्स, CO2। तो CO2 क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे गैस है। तो ये सब सिंबल है। ठीक है, तो इस तरह से तो हम लोग रिएक्शन देखे थे ना, इसी को तो रिएक्शन बोलते हैं कि जब सॉलिड रहेगा तो आपस में सॉलिड लिक्विड मान लीजिए कैसा रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद वो नया पदार्थ क्या बना दिया, गैस। अब बताइए इसका गुण इसके गुण से तो भिन्न होगा ना, क्योंकि ये सॉलिड है, ये गैस है। तो इस तरह से रिएक्शन हम देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है आज का अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए हम डेफिनेशन को इधर देखते हैं और फ्रेंड्स हम देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। जैसे कि देखिए क्या है, पहले डेफिनेशन इसका लिख दे कि पहले समझा दे, तो पहले समझा देते हैं। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो पहले हम एक रिएक्शन आपको देते हैं, उसके बाद हम समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लवण है, एन है, यानी सोडियम क्लोराइड का कोई नमक है, लवण है, जैसे कि देख लीजिए NaCl प्लस NaCl है, उसके बाद है सिल्वर नाइट्रेट NO3, उसके बाद इनको क्या किए, रिएक्शन कराएं। तो रिएक्शन कराने के बाद फ्रेंड्स क्या बना हमारा, रिएक्शन कराएंगे तो AgCl, और ये क्या होता है, ये हमारा ठोस के रूप में अलग हो जाता है फ्रेंड्स, निकल जाता है। और उसके बाद हमारा NaNO3 सिल्वर सोडियम नाइट्रेट, और ये हमारा क्या सिल्वर क्लोराइड है, ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट। देखिए Ag का मतलब सिल्वर, NO3 का मतलब नाइट्रेट होता है। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट तो सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, जिनका हम नाम लिख देते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इनका नाम सिल्वर नाइट्रेट हो गया, इनका नाम सिल्वर क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए रिएक्शन को समझिए क्या है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है फ्रेंड्स, मेन ये हमारा टॉपिक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई प्रतिफल मतलब ये वाला नहीं, ये तो हमारा अभिकारक हो गया, ये तो हमारा रिएक्टेंट हो गया। प्रतिफल ये जो बना, ठीक है, जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए सोडियम नाइट्रेट का इधर घोल है, इसमें से ये क्या हो जाता है, निकल जाता है हमारा सिल्वर जो क्लोराइड है, ठोस के रूप में क्या होता है, विलयन से अलग हो जाता है, निकल जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो सर डेफिनेशन क्या लिखेंगे, थोड़ा लिखवा दीजिए। तो चलिए हम वीडियो कीप करके लिख देते हैं फ्रेंड्स डेफिनेशन आपका। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया। देखिए क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई प्रतिफल मतलब इस साइड वाला यानी राइट हैंड वाला ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। यानी ठोस के रूप में विलयन से क्या निकल जाता है, देखिए एरो का चिन्ह यानी निकल रहा है, बाहर निकल जाता है ठोस के रूप में। तो ये आपका डेफिनेशन इसे लिख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन क्या है फ्रेंड्स, तो इसे आप राइट डाउन कर लेंगे। 7 नंबर रिएक्शन है, क्या है फ्रेंड्स,
देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रिटेशन अभिक्रिया यानी इसको बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उदासीनीकरण अभिक्रिया आप उसका प्रैक्टिकल आप कर भी सकते हैं। तो देखिए क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल और भस्म आपस में जब मिलते हैं ना, जब उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है अम्ल और भस्म में, तो सर अम्ल क्या होता है, तो जैसे कि देखिए कोई भी चीज़ ले लीजिए जिसमें स्वाद में वो खट्टा होता है, वो आपका अम्ल की मात्रा उसमें है। जैसे कि सर नींबू, हाँ तो नींबू में भी अम्ल की मात्रा है। नींबू का थोड़ा सा रस ले लीजिए, और भस्म, अम्ल और भस्म कहने का मतलब अम्ल और क्षार जिसको बोलते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं। सर क्षार क्या होता है, तो क्षार जिसमें रुखड़ापन, जैसे कि देखिए सर्फ की, देखें सर्फ साबुन, उसमें क्षार की मात्रा मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो जब अम्ल और भस्म के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उनसे जो भी चीज़ नया पदार्थ बनता है, तो उनसे लवण बनता है और जल बनता है। सर तो लवण मतलब नमक की प्राप्ति होती है, और जल बनता है। तो देखिए क्या होती है, वही हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स हम आपको देते हैं, इंपॉर्टेंस है। तो क्या है एग्जाम्पल्स हमारा, तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई अम्ल तथा क्षार अम्ल तथा क्षारक के बीच में केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन होती है यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनाते हैं। तो चलिए कोई भी हम ले लेते हैं, एसिड ले लेते हैं, कोई भी अम्ल ले लेते हैं, जैसे कि ले लिए HCl, और HCl को अभिक्रिया करा रहे हैं हम किसके साथ, भस्म के साथ। तो चलिए भस्म हमारा है NaOH, यानी देखिए जिसके अंत में OH लग जाएगा तो गेसिंग करिएगा कि जनरली आपका भस्म है, ठीक है। और HCl है जिसमें अब जानते हैं कि हमेशा अम्ल में क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन इंक्लूड ही होता है हमेशा अम्ल एसिड में। तो देखिए जब अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये क्या है फ्रेंड्स, आपका अम्ल है। अब इनका नाम पूछेंगे तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, यानी इसको HCl नाम इनका। इनको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका रासायनिक नाम है। अब इनको क्या किया, रिएक्शन कराए, रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं। तो कराने के बाद क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है, यानी NaCl, यानी इसको लवण बोलते हैं फ्रेंड्स। लवण मतलब नमक, और क्या फ्रेंड्स, और जल उससे निकलता है बाहर, यानी H2O। बैलेंस है हमारा हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर सोडियम है, इधर आपका एक सोडियम है, इधर क्लोरीन है, एक क्लोरीन है। तो इस तरह से तो क्या फ्रेंड्स, फाइनली जब अम्ल को भस्म के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनाती है, बस यही है। तो क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया, चलिए हम इसे बोर्ड पर लिख देते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको समय बचे। तो फ्रेंड्स मैंने इधर उदासीनीकरण अभिक्रिया का डेफिनेशन लिख दिया, क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया। हम इसलिए पढ़ देते हैं फ्रेंड्स ताकि बोर्ड पे आपको सब शब्द सही सही समझ में आ जाए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार के बीच केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने से लवण मतलब नमक तथा जल की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। जैसे कि देखिए अम्ल क्या है हमारा, HCl है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है फ्रेंड्स, भस्म है। तो चलिए इसको हम भस्म यानी क्षार लिख देते हैं। देखिए भस्म डायरेक्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि भस्म क्या था, वो भी बनता है आपका क्षार। तो क्या ये आपका क्षार है, और लवण, और क्या बन रहा है फ्रेंड्स, इधर जल बन रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल रिएक्शन हो गया था फ्रेंड्स। अम्ल और भस्म और जो क्षार है फ्रेंड्स, उसको हम डिटेल से देखेंगे किसमें, हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा ना उसमें हम देखेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट में देखेंगे। तो ये आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन भी। तो फ्रेंड्स आप इसे राइट डाउन कर लें, तो हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा रिएक्शन नंबर हमारा आई थिंक 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। 8 में क्या है, प्रकाश रासायनिक, मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स हमारा। अगर नहीं दिखा होगा तो इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए बहुत सिंपल है, ये तो सबको याद होना ही चाहिए। तो देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में होता है फ्रेंड्स, उससे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, समझ में आया।
तो जैसे कि देखिए प्रकाश रासायनिक अपक्रिया का समय दो एग्जाम्पल्स हमको दे दीजिए एक दो। तो चलिए एक एग्जाम्पल्स हम आपको देते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रिया का क्या है। तो एग्जाम्पल्स देखिए, जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ और रिएक्शन किस में कराई जाती है, सनलाइट की उपस्थिति में। ये क्या है फ्रेंड्स आपका सनलाइट, ठीक है, यानी सूर्य की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाती है। तो रिएक्शन करके क्या बन जाता है फ्रेंड्स, HCl बन जाते हैं। समझ में आया। HCl एक क्या है, ये आपका अम्ल है। कौन सा अम्ल है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसी को हम लोग भोजन को पचाने में सहायता करता है हमारा ये HCl। तो देखिए फ्रेंड्स इधर बैलेंस कर देंगे, इधर हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, तो इधर भी हम 2 से क्या करेंगे, जब भी हम बैलेंसीकरण करते हैं फ्रेंड्स तो हम क्या करते हैं, इनको सबको ब्रैकेट से ऐसे घेर देते हैं। इसलिए घेरते हैं फ्रेंड्स क्योंकि हमको इनमें कोई बैलेंसीकरण ऐसे नहीं करना है। जब भी हमको बैलेंसीकरण में कोई एटम्स लगाने होते हैं तो हमको इधर लगाने होते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाहर साइड में ऐसे लगाने होते हैं। इसलिए इनमें छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर इधर क्लोरीन में भी छेड़छाड़ करना है तो इधर कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, ब्रैकेट से ऐसे घेर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंसीकरण हो गया, यानी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया। तो समझ में आया प्रकाश रासायनिक अपक्रिया क्या है, वैसे रासायनिक अपक्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में संभव। तो चलिए फ्रेंड्स हम लिख देते हैं, आइए आप लोग लिख लें, वैसी रासायनिक तो देखिए फ्रेंड्स वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में संभव हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपका एग्जांपल से चलिए फ्रेंड्स इसे लिख दीजिए। क्या करेंगे, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, उधर भी हम लोग 2 एग्जांपल्स देखेंगे, सबका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स। तो स्टेटमेंट आप भूलिएगा नहीं, समझ गए फ्रेंड्स। स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में भी आप एग्जाम्पल्स देकर के नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे तो काफी अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा फ्रेंड्स। कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो वो HCl की प्राप्ति, अम्ल की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, प्राप्ति होती है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। चलिए ये रिएक्शन लिख लीजिए और डेफिनेशन लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो की ओर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप उतार लिए होंगे, तो चलिए फ्रेंड्स हम छोटा छोटा 2-3 बात है जो हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। पहले जैसे कि आपको कभी कभी एग्जाम में पूछेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसे कहते हैं जो ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है, सोखता है फ्रेंड्स, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं। और सर ऊष्माक्षेपी तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। सर एक एग्जाम्पल दे दीजिए ना। चलिए जैसे कि मैं एग्जाम्पल्स आपको एक दे करके समझा देता हूँ फ्रेंड्स। मान लिया जाए कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, जब मान लिया कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या बन जा रहा है फ्रेंड्स CO2। अब देखिए जैसे ही कार्बन को हवा में जलाया जा रहा है ना तो वो जल करके क्या बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है फ्रेंड्स, गैस है। ये कार्बन क्या है फ्रेंड्स, तो कार्बन हमारा सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन हमारा गैस है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जा रहा, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बना तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ऊष्मा आपका निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ऊष्मा आपका इसमें निकल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए इसमें ऊष्मा निकल रहा है ना, इसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी उसे बोलेंगे जो कि ऊष्मा क्या करेगा, ऑब्जर्व करता है, खींचता है अपनी ओर, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ऊष्माक्षेपी का। तो इस तरह से जैसे कि फ्रेंड्स अभी आप देखें ना किसको, जब कार्बन को जैसे कि सनलाइट की उपस्थिति में हम करा रहे हैं तो क्या इसमें ऊष्मा निकल रहा और ये उपस्थिति में हुआ है। तो इसका अगर स्टेटमेंट लिखने के लिए क्या है तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि इसका स्टेटमेंट अगर आप डीपली में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जब कार्बन को हवा में जलाई जाती है, कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में, हवा में जलाई जाती है। कितने बच्चे रहेंगे कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उतना मज़ा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा स्टेटमेंट को क्या कर दीजिए, जब कार्बन को हवा में जलाई जाती है तो जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है और उसमें ऊष्मा भी निकलता है। और देख लीजिए इधर, अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा और विशाल कर दीजिए, भास्ट। क्या कर सकते हैं, जब हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, क्लोरीन के साथ अंधेरे कमरे में अभिक्रिया कराई जाती है तो कोई रिएक्शन नहीं होता है।
जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अंधेरे कमरे में अभिक्रिया कराई जाती है तो कोई रिएक्शन नहीं होता फ्रेंड्स, माँ कसम कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन जब जैसे इसको हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ सूर्य की उपस्थिति में जैसे ही प्रकाश खुले प्रकाश में ऐसे रिएक्शन कराया जाता है ना, तो यह अभिक्रिया करके HCl का निर्माण करता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना स्टेटमेंट सुनने में। तो इस तरह से स्टेटमेंट लिखिए कि लगे कि हाँ सही में एकदम कुछ हम साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा रिएक्शन? बस आपका 2-3 रिएक्शन और बच चुका है, ताकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं स्टॉप कर करके बता रहा हूँ। 2-3 रिएक्शन जैसे कि आपका हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या आता है, रिडक्शन क्या आता है, और जब दोनों मिल जाता है जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक अवकरण जो दोनों मिल जाता है वो वाला होता है, ठीक ना। तो ये 3 बचे हुए हैं हमारा। उसके बाद हम डायरेक्ट जंप कर जाएंगे किसमें फ्रेंड्स? तो हमारा जंप कर जाएंगे हम व्हाट इज द दहन। दहन किससे कहते हैं, दहन कितने प्रकार के होते हैं, इसमें जंप कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सबको बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स।